काफी समय पहले यशवंतपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में बलदेव और धनंजय नाम के दो परम मित्र रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ रहते थे। बलदेव का जन्म उच्च परिवार में हुआ था। वो शहर का सज्जन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। यदि गांव में कोई भी समस्या होती तो वो उनसे संपर्क करता था। बलदेव किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता था और सभी को समान न्याय दिलाता था। इसलिए वहाँ के सभी लोग उसे काफी पसंद करते थे और हमेशा परेशानी में उसी के पास जाते थे। धनंजय अपने खेत पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धनंजय की पत्नी बसंती बहुत ही झगड़ालू थी, किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। बलदेव की बुआ मीराबाई बगल के गांव में ही रहती थी। उसके पास 5 एकड़ का खेत था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वृद्धावस्था के कारण वो खेत में काम नहीं कर पाती थी। समय इस तरह आगे बढ़ गया। एक दिन मीराबाई के भतीजे धनंजय ने घर आकर ये बात कही। बेटा धनंजय, मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझसे काम नहीं हो पाता है। मैं खेत की देखभाल नहीं कर सकती। मैं अपने खेत को तुम्हारे नाम कर देती हूँ। बस जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे कुछ खाने को दे देना, इतना मेरे लिए काफी है। एक बूढ़ी को और क्या चाहिए, बस उसका पेट भर जाए, ठीक है? उसके ऐसा कहने पर बुआ, मुझे भी आदर दिखाने वाला कोई नहीं है। आप मेरी माँ जैसी है। आप जब तक चाहे मेरे घर पे रह सकती हैं। और इसके बाद मीराबाई अपने खेत को धनंजय के नाम पर कर देती है और उसे पंजीकृत दस्तावेज दे देती है। अगले दिन मीराबाई धनंजय के घर आती है। बसंती स्वभाव से झगड़ालू होने के कारण मीराबाई को उल्टे सीधे शब्दों से परेशान करती है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बसंती धनंजय से कहती है, सुनिए जी, आप इस बुढ़िया को लेकर तो आ गए हो, पर मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती हूँ। रोज दिन में 3 बार खाना चाहिए इन्हें, और ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता। इसे किसी तरह घर से बाहर करो। ऐसा कहते ही ये क्या, उनकी सारी जायदाद अपने नाम पर की है ना, उनकी देखभाल भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो आप दोनों मिलकर गंगा नदी में डूब मरिए। पूरे गांव की सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, समझ गए? उसने ये सब कुछ ऐसे कहा ताकि मीराबाई तक ये सब कुछ पहुंच जाए। रोज रोज पत्नी का झगड़ा बर्दाश्त न होने के कारण एक दिन धनंजय अपने बुआ के पास जाकर कहता है, हमारे लिए आपको घर में रख पाना बहुत मुश्किल है। आप अपना रास्ता खुद ही देख लो, यही सबके लिए अच्छा होगा। धनंजय बेटा, अब ये क्या बात हुई भला? मैंने अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं बता? मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ से निकल जाओ, आप जिसे भी चाहें बता दो। इसके बाद उन्हें घर से जाने को कहा। मीराबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कपड़ों की पोटली लेकर गांव के बाहर एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां से गुजर रहे गांव के बंसीलाल ने उनके पास जाकर कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों बैठी है? ऐसा कहने पर मीराबाई ने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक सारी कहानी बता दी। आप डरो मत, इस गांव में आप अकेले नहीं हैं। आप जाकर बलदेव जी से एक बार मिल लो, वहां तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। उन्होंने कई लोगों की मदद की है। ये सलाह दी। मीराबाई बंसीलाल को धन्यवाद देकर बलदेव के पास गई। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? ऐसा कहने पर मीराबाई ने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक सारी कहानी बता दी। माँ, मैं और धनंजय परम मित्र हैं। अब मैं उसके विपरीत आपकी तरफ से पंचायत मुखिया की तरह नहीं आ सकता। ये कहकर वो मन में सोचने लगा। मैंने कई लोगों की मदद की जो न्याय के लिए मेरे पास आए, लेकिन अब मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा सोचकर वो मीराबाई से कहता है, यदि मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ?
इस गांव में कई पंचायत बुजुर्ग बैठे हैं, आप जाकर उनसे मिलेंगे तो आपको न्याय मिल सकता है। उसने ऐसा सुझाव दिया। मीराबाई गांव के पंचायत के सभी सदस्यों से मिली। अगले दिन धनंजय को पंचायत में बुलाया गया। सभी लोग गांव में एक पेड़ के पास एकत्र हुए थे। उसके बाद पंचायत प्रधान मीराबाई को संबोधित करते हुए, गांव की प्रथा के अनुसार आप जिसे चाहें उसे मुखिया के रूप में कभी भी चुन सकते हैं और वो आपको न्याय देंगे। ऐसा कहने पर मीराबाई को समझ नहीं आया कि वो किसे चुने। ध्यान से सोचकर, तो मैं बलदेव जी को चुनती हूँ। मैंने सुना है उन्होंने कई अभागों को न्याय दिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी आज न्याय दिलवाए। उनकी ओर से बलदेव को पंचायत का मुख्य बना दिया गया। बलदेव मना नहीं कर पाया और धर्मपीठ पर बैठ गया। जब उसका मित्र धर्मपीठ पर बैठा तो धनंजय ने मन में विचार किया, मेरा दोस्त निश्चित रूप से अब मेरे लिए ही बोलेगा, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इस तरह वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। पंचायत मुखिया मीराबाई को संबोधित करते हुए, ऐसा कहने पर मीराबाई ने सब कुछ बताते हुए कहा। सिंहासन पर बैठे हुए बलदेव ये भूल गए कि धनंजय उनका मित्र है। उन्होंने इस तरह निर्णय लेना शुरू किया। धनंजय अपनी बुआ का खेत लेकर इस तरह उन्हें घर से बाहर निकाल देना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने धनंजय पर भरोसा किया और अपनी सारी की सारी संपत्ति धनंजय के नाम पर लिखवा दी। यह एक अपराध है कि धनंजय ने अपनी माँ जैसी मीराबाई को धोखा दिया है और इसके लिए धनंजय को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। उसने बिल्कुल गलत किया है। यहाँ बंधन और रिश्तेदारी के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही धनंजय मेरा परम मित्र है, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। मीराबाई का भरोसा तोड़ने और उन्हें धोखा देने के लिए धनंजय के परिवार को 3 महीने के लिए गांव से निकाला जाता है। उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से धनंजय टूट गया। बलदेव उसका मित्र होने के कारण उसकी ओर से बोलेगा, उसने ऐसा सोचा था, लेकिन उसने सोचा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और इसलिए वो मन में जलते हुए वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।